और शिव महापुराण के ब्राह्मण की कथा सुना देता हूं। शिव महापुराण में ब्राह्मण की कथा आती है। उस ब्राह्मण का नाम है देवराज। कौन सा? देवराज ब्राह्मण है, बड़ा दुष्ट है। नाम तो अच्छा है, लेकिन ब्राह्मण बड़ा दुष्ट है, बड़ा कपटी है, बड़ी छैली है, बड़ा 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 व्यभिचारी ब्राह्मण है। उसने तप नहीं किया, भजन नहीं किया, पुण्य नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, दान नहीं किया, और जितने कुकर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, वो सब का सब करता है। एक अच्छा काम उसने नहीं किया जीवन में, एक भी अच्छा काम नहीं किया। और जुआ खेलता है, शराब पीता है, मद्यपान करता है, व्यभिचार करता है, ये सब उल्टे काम करता है। और आदमी की उल्टे काम में मन जल्दी जाता है। अगर हनुमान चालीसा याद करना के कहूंगा तो पसीने छूट जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को फिल्मी गाने कितने जल्दी याद हो जाते हैं। बोलो ना, उनको कौन याद करवाता है? ये कलयुग का प्रभाव है। ये घर में अगर भजन नहीं हो रहे हैं, आपके घर की स्थिति, कई के बड़े बड़े बच्चों को हनुमान चालीसा याद नहीं है। कॉलेज के जो बच्चे, अभी मेरा कार्यक्रम था कॉलेज के बच्चों के साथ, मेरा एक सत्र था, 2 घंटे का सत्र मेरा था। बहुत आग्रह किया, गुरुदेव आपको आना पड़ेगा, आपको पधारना पड़ेगा, आपको बच्चों को संबोधित करना पड़ेगा। तो मैंने मना किया, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, लेकिन फिर भी बहुत आग्रह किया तो मैं आया। तो मैंने सबसे पहले जो मेरा सत्र प्रारंभ हुआ तो मैंने एक बात बोली, कौन कौन बच्चा हनुमान चालीसा का पाठ करता है? तो भाई साहब ताज्जुब करोगे, कॉलेज के बच्चे थे, कॉलेज के बच्चे थे, लगभग 90% हाथ नीचे रह गए। केवल 10 बच्चे थे। 1000 बच्चों में से 900 बच्चे पाठ नहीं करते, केवल 100 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हाथ ऊपर किया। और मैंने फिर पूछ लिया हनुमान चालीसा याद कितने बच्चों को है? तो भैया मैं बता नहीं सकता हूं, आपको शर्म आ जाएगी। फिर मैंने कहा कितने बच्चों ने गले में कंठी माला ले रखी है? मैंने कहा कितने बच्चों की शिखा है, चोटी है? मैंने कहा कितने बच्चों के हाथ में माला, कलावा बंधा हुआ है? मैंने कहा माथे पर तिलक कितने बच्चों के हैं? कॉलेज में है ना हम, कॉलेज में हमारा जी लाइफ है। अरे काय की लाइफ, बर्बाद हो जाओगे। हाँ, अभी आजकल पता है कि ये पास में एक शहर है, यहां पर एक नया कल्चर प्रारंभ हुआ, नाइट कल्चर। ये पास में शहर है जहां से कई लोग आए भी है आज। हाँ, वहां रात को लोग सोते, रात को, अरे काई यार, रात सोने को, रात को तो भूत प्रेत जगते हैं। भूत प्रेत बन जाओगे तुम थोड़े दिनों में। हाँ, फिर बोलोगे भूत पिशाच, वो तो आएगा ही, तू लेके आया उसको। हे हनुमान जी अब रक्षा करे। नहीं, तो बच्चों को संस्कार दो, बच्चों को आकार दो। कितने संस्कार होते पता है? 16 संस्कार होते हैं, लेकिन आजकल 2 संस्कार याद रहे हैं। पहला तो नामकरण संस्कार और दूसरा अंतिम संस्कार। और अंतिम संस्कार भी आजकल घोटाला अंतिम संस्कार में भी हो जाता है। बेटा अमेरिका रहता है तो वहीं से ऑनलाइन ले, अब ले कर ले, वहां सजदा ले बेटा, ले बेटा, हो गया बेटा, माता हे भगवान बेटो, अरे ले, अब ले ऑनलाइन हो रहा तेरा, मारा, अब ले कर ले मुक्ति। अब नहीं है महाराज। जब इंसान की सच्चाई से जिस दिन वास्ता होता है ना, तो पैरों की जमीन खिसक जाती है। ध्यान रखना, आदमी बहकावे में जब तक जलता रहता है तो अंदर की खुशियां मनाता रहता है। जिस दिन सच से सामना हो जाएगा ना, उस दिन पैरों की जमीन खिसक जाएगी। ध्यान रखना इस बात का। तो वो ब्राह्मण बड़ा दुष्ट था। और एक बार की बात, और यहां तक कथा कहती है उसने अपनी पत्नी को और बच्चों को और मां बाप तक को उसने मार डाला धन के लोभ में। कितना पापी होगा वो, उसके पाप का आतंक कितना होगा, उसके पाप के साया कितना गहरा होगा कि उस जीवात्मा ने यहां लोगों को छोड़ा नहीं, बख्शा नहीं, अपने ही लोगों को मार डाला। और एक बार भैया वो बीमार हो गया, जोशी प्रयाग में पहुंच गया। कहां पहुंच गया बोलो ना? प्रयाग। इस बार कुंभ प्रयाग में लगेगा, और इस बार कुंभ में भी कथा रखेंगे, कुंभ में बड़ा आयोजन होगा। तो इस बार प्रयाग में वो प्रयाग पहुंच गया, और जैसे वो प्रयाग पहुंचा, वहां शिव का मंदिर देखा। मंदिर किसका था? इसलिए हर व्यक्ति की इच्छा थी कि शिव का मंदिर बनाया जाए।
शिव का मंदिर देखा और वो अंदर भीड़ थी। वो सोचता भीड़ में देखते हैं क्या, कई आदमी तमाशा देखने जाते हैं ना, कई बार बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो तमाशा देखने जाते हैं कई। तो उसने सोचा देखते हैं कि भीड़ में क्या है, ये क्या चल रहा है, अंदर क्या नाटक चल रहा है, देखते हैं। तो वो शिव के मंदिर में चला गया, भले चोरी करने गया होगा या कुछ पाने के लिए गया होगा, जैसे जिसकी बुद्धि, वो चला गया। और जैसे शिव मंदिर के अंदर वो प्रवेश कर गया तो लगभग उसके पाप धुल गए। मंदिर में प्रवेश करने का मतलब है कि आपके पाप की राशि भस्म हो जाती है। हाँ, हर आदमी मंदिर नहीं जा पाता। मंदिर जाने का मतलब है आपके मंदिर की ओर पैर बढ़ गए, आपके मंदिर की ओर पैर उठ गए। इसलिए महात्मा गांधी कहते थे, हे राम, बापू गांधी कहते थे, हे राम, मेरा पहला कदम सही उठ जाए। पहला कदम क्यों उठ जाए? अगर पहला कदम सही उठ जाता है तो उसके पीछे दूसरा कदम उठ ही जाता है। बस पहला कदम सही आ जाए आपका। हाँ, तो उसका मंदिर में पग चला गया, मंदिर में पैर चले गए। जैसे जैसे मंदिर की सीढ़ियां आदमी पार करता है ना, वैसे उसके से भाग्य खुलते हैं, उसके जीवन में पॉजिटिविटी आती है, उसके जीवन की नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है, उसके जीवन में सात्विकता आती है, उसके जीवन के जो तमसी अहंकार है वो खत्म होते चले जाते हैं। इसलिए मंदिर रोज जाया करो, मंदिर रोज जाया करो, प्रतिदिन मंदिर जाया करो। और मंदिर में जाकर घंटे घड़ियाल बजाया करो, नगाड़ा बजाया करो, मंदिर की शंख की ध्वनि सुना करो। और मंदिर जाओ तो वापस जब निकलो तो शिखर ध्वजा का दर्शन जरूर किया करो। आप किसी भी मंदिर जाओ, किसी भी देवालय में जाओ, कहीं भी जाओ तो शिखर ध्वजा का दर्शन जरूर करना। जो व्यक्ति शिखर ध्वजा का दर्शन करता है उसको परम 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 पुण्य मिलता है, परम पुण्य मिलता है। हाँ, परम पुण्य मिलता है शिखर ध्वजा का दर्शन का। आप किसी भी मंदिर जाओ, उस मंदिर की दर्शन करने के जब वापस निकलते हो तो उस मंदिर में जो लहरा रही ध्वजा उसका दर्शन कर लेना, बस हो गई काम, हो गई कृपा। और मंदिर जब बाहर निकलो कुछ पल वहां विश्राम करो, बैठो बैठो, विश्राम करो, अपनी बातें कहो। और दर्शन करके जब लौटो तो फालतू की किसी से पंचायती मत करो, प्रणाम करो। कहीं तो मंदिर में पंचायती करते, पार्लियामेंट बिठा लेते हैं मंदिर। आज लेट कैसे? अरे तेरे को क्या मतलब लेट? ए बहन आज लेट के? अरे ले तू तेरा क्यों भजन बिगाड़ रही है? लेट है तो तू 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 क्यों कर रही है लेट? आज लेट कैसे आई तू? अरे काय की लेट है? तू तेरा भजन करना, शिव जी पर लोटा चढ़ाना जल है, फालतू की पंचायती करते हो। ओ आज तो ये हो गया, आज ही। अरे नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है, तेरे साथ कोई नहीं जाएगा। तू जब उस समय जब जाएगा और जाएगी तो बोले ले चल, तू लेट हो रही तो आजा आजा मेरे साथ चल, है तू जा। हाँ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो और जीऊंगी अभी, मुझे पोते का ब्याह करना है और पटपोते का मुख देखना है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं। तू जा, अरे बीमार पड़ा, तू जा जा, मैं नहीं जाऊंगा। तो मंदिर में जाकर लोग पंचायती करते हैं, मंदिर में जाकर लोग बातें करते हैं, मंदिर में जाकर कहते कि तो मंदिर, फिर मंदिर जाने का मतलब क्या हुआ? हाँ नहीं, मंदिर में एकदम शांत रहो, एकदम शांत रहो, वहां की एनर्जी को कैच करो, एकदम पॉजिटिव एनर्जी को कैच करो, अंदर वाली एनर्जी को प्राप्त करो। यार ये झंझट तो बाहर ही खूब लगे हुए हैं, एकदम सहज, एकदम पवित्र, एकदम निर्लेप। जैसे बच्चा होता है एकदम निर्लेप होता है, वैसे निर्लेप बंधन बनाओ भगवान के साथ। ये कष्ट वाले बंधन क्यों बनाते हो? नहीं, आप गलत रास्ते पे जाते हो। तो वो मंदिर, शिव मंदिर चला गया और कथा कहती है यहां पर है, जैसे शिव मंदिर पहुंचा तो उसका पुण्य जागृत हो गया, और जैसे पुण्य जागृत हुआ और उसके कान में शिव की कथा चली गई, और शिव की कथा चली गई। बहुत सारे लोग बैठे थे सामने, बहुत सारे साधु संत महात्मा बैठे थे, अमलात्मा विमलात्मा सद गृहस्थी बैठे थे, कथा सुन रहे थे। और कथा सुनते सुनते उस ब्राह्मण जैसे अंदर पहुंचा, पापी तो था ही, दुष्ट तो था ही, वो अच्छा कर्म तो कभी किया नहीं, तो उसी समय वो बीमार हो गया। और बीमारी भी कौन सी आ गई बताओ? उसको बुखार आ गया, उसको ज्वर आ गया। और जैसे बुखार और ज्वर आया इतना भयानक,
इतना तेज उसको ज्वर आया, तेज बुखार आया, और बुखार के मारे वो कांपने लगा, शरीर हिलने लगा और बोल नहीं पाया, बड़ा बेचैन हो गया। और लेकिन वहीं गिर गया, वहीं पड़ गया। अब कौन उठाए उसको? उसको कोई उठाया नहीं, लेकिन वो बीमार तो पड़ा है, लेकिन उसके कान में क्या जा रहा है बताओ, बोलो ना। वहां ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा कर रहे थे, उस मंदिर में ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा कर रहे थे, तो शिव की कथा उसके कानों में जाने लगी। इसलिए मैं कहता हूं घर में जो टीवी में आवाज करो, तेज आवाज किया करो, लगना चाहिए यार कथा सुन रहे हो। वो खाटू वाले मनुश्री महाराज कथा सुना रहे, रतनगढ़ वाले। हाँ, अपने मोबाइल की आवाज तेज किया करो। कई लोग तो ठंडी के समय, जब रात का मेरे कीर्तन आता है 11 का, तो ठंडी के समय रजाई के अंदर मुंह बंद करके रजाई के अंदर मुंह बंद कर लेते हैं और मुंह बंद करके मोबाइल में रजाई में कीर्तन सुनते हैं। हाँ, क्यों? कीर्तन ठंडी के समय रात को आता है मेरा, हर 11 का कीर्तन होता है। इस बार 11 का, अगली 11 का कीर्तन करेंगे, यहीं करेंगे रात को। अगली 11 का भी कीर्तन यही होगा, बाबा के दरबार में, श्याम बाबा का कीर्तन होगा। तो वो लोग रात को भी मोबाइल, क्यों? उनको पता है ठंडी का टाइम है, लेकिन फिर वो छोड़ते नहीं, आदत नहीं, आदत है। तो आप तेज आवाज किया करो, और मोबाइल में क्या लिखोगे? तब मनुश्री गूगल जी को, आपके गूगल गुरु को बोलना तो पड़ेगा, हे गूगल गुरु, मनुश्री महाराज, जोर से बोलो, रतनगढ़ वाले, नहीं दूसरे मनुश्री के पास चले जाओगे, नो एंट्री है वहां। कहीं और चले गए तो अरे महाराज जी कहा, अरे नहीं भाई, सोचो समझो, मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले। जैसे आप गूगल गुरु से बोलोगे, गूगल गुरु मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले की कथा, आहा, कथा सामने, और आप बैठे मिलोगे। आज घर जाके सुनना, आप सब प्यारे प्यारे भक्त लोग बैठो मिलोगे। पर आज नहीं, जब 150 साल के बूढ़े हो जाओ तब भी सुन लेना। तारीख निकालना, आज कितनी तारीख है? 30 जुलाई, मंगलवार, और 11:12:41 महाराज जी बोल रहे थे, 150 साल के जब बूढ़े हो जाओगे कथा सुनना। अरे उस समय कितना अच्छा लग रही थी, कितनी अच्छी लग रही, आज मैं बूढ़ा बूढ़ी हो गई। नहीं रे, उस समय कथा बहुत याद आएगी। उस समय आपको लगेगा मैंने जिंदगी में अच्छा काम तो यही किया जिस दिन मैंने कथा सुनी, और तो सब झंझट लगेंगे, और तो सब बेईमानी लगेगी। ये समय आपको उस दिन याद आएगा, अरे वाह मनुश्री, उस दिन तू सच कह रहा था बेटा, तूने हमारे को कथा सुनाई। उस दिन बहुत बातें याद आएगी। तो आप YouTube पर जाकर लिखा करो मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले, तो मेरे बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारी चीजें मैं बताता रहता हूँ। रोज नए नए भजन, रोज रोज सत्संग मेरे YouTube पर रोज अपलोड होते, रोज। और साथ ही साथ फेसबुक पेज मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले। महाराज जी, कई लोग महाराज आप इंस्टाग्राम पर हो, हाँ मैं भी इंस्टाग्राम पर हूं, क्यों नहीं हूं? इंस्टाग्राम पर आइए आप, नए नए प्रयोग, नई नई चीज रोज आपको मिलेगी। लेकिन आप सब्सक्राइब कर लीजिए मोबाइल उठा कर अभी, मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले। तो भैया वो बीमार हो गया, और बीमार होने के कारण वो कहां पहुंच गया? शिव के मंदिर में पड़ा रह गया, और 1 महीने तक उसने कथा सुनी। 1 महीने बीमार पड़ा रहा, और 1 महीने रोज कथा सुनता गया, रोज कथा सुनता गया, रोज कथा सुनता गया। और कथा का प्रभाव इतना बड़ा हुआ कि एक दिन कथा सुनते 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 वो भगवान को प्यारा हो गया, भगवान के पास चला गया। पापी तो था, तो उसको कौन लेकर चले गए बताओ? बोलो ना। यम के दूत आए, पकड़ा, और पकड़ कर लेके चले गए। और जैसे यम के दूत उसको लेकर गए, उसी समय कथा शिव महापुराण कहती है भगवान शिव के गण आ गए, भगवान शिव के पार्षद आ गए। और भगवान के शिव और गण और पार्षद आकर कहते हैं, वहां यमराज के वहां पहुंच गए, अरे ओ बाबा, एक नई नई आत्मा आई है। कौन सी आत्मा आई है? एक ब्राह्मण की आत्मा आई है। कहाँ है वो? अरे वो पापी है, वो देवराज, वो पापी, वो तो पापी, महापापी है। चित्रगुप्त फाइल लेके बैठा है। अरे साहब, फाइल, चित्रगुप्त के पास फाइल पड़ी है, बहुत बड़ी फाइल है। पाप 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 पाप, एक पुण्य है ही नहीं यार इसका। नहीं, इसको तो डंडे मारो। क्या कहा? इसको डंडे मारो, फटाफट डंडे मारो उसको। उन्होंने कहा भी डंडे तो बाद में मार लेना, लेकिन इसकी फाइल पढ़ो पहले।
इस फाइल में भाई साहब, उस ब्राह्मण की फाइल में एक भी पुण्य नहीं था। पाप 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 पाप, इतना पाप था उसकी फाइल में, इतना पाप था। ओ हो, लेकिन कथा कहती है भगवान के दूत कहते हैं, शिव के गण कहते हैं, भले ही पापी है ये, भले ये पापी, इसने एक भी अच्छा कर्म नहीं किया, सबके सब बुरे कर्म किए हैं, लेकिन इसने शिव महापुराण की कथा सुनी है, शिव महापुराण की कथा सुनी है। भगवान की जब जीव कथा सुनता है तो उस दिव्य आत्मा पर भगवान नारायण की असीम कृपा होती है, साक्षात कृपा होती है, परम परमात्मा की अनंत कृपा होती है, अनंत कृपा होती है। तो भैया यहां शिव कथा कहती है, उसको कौन लेकर गए? भगवान शिव के दूत उसको लेकर चले गए और ले जाकर भगवान शिव के हाथ में, कौन से शिव के हाथ में बताओ? सांब सदाशिव के हाथ में उन्होंने उस ब्राह्मण को ले जाकर सौंप दिया, ब्राह्मण को ले जाकर दे दिया। हमारे बीच मेरे अग्रज भ्राता परम पूज्य, न तो कोई नाम के पहचान मोहताज है, न कोई भारत के प्रसिद्ध वक्ता। अच्छा कंठा लायो। हमारे महाराज जी भारत के प्रसिद्ध वक्ता और सबसे सॉफ्ट और सबसे सौम्य वक्ता, शिव महापुराण के, भागवत कथा के परम पूज्य श्री श्री 1008, अरे लाओ, महेश गुरु जी, महेश गुरु जी पधारे हैं। महाकाल का दुपट्टा तो परम पूज्य महेश गुरु जी, आप सभी ताली सेवा कर महाराज जी का वंदन, अभिनंदन, स्वागत। माला वैसे ही महाराज जी को बहुत अच्छी लगती है। संत रहे नवनीत समाना, संतों का रह जाए तो ताजा मक्खन, महाराज जी मैं इसको लगा ही लेता हूं। संतों का रह जाए तो ताजा मक्खन है भैया। संत पधारते हैं तो भगवंत आते हैं, और ये जीवन की सर्वश्रेष्ठ वो पल है जिस पल में गोविंद की याद कौन दिलाता है? बताओ ना, कौन दिलाता है? एक संत ने लिखा है, अगर संत नहीं होते, अगर संत नहीं होते तो जल मरता संसार। हाँ, ये आप लोग लाखों लाखों लोग रोज कथा सुनते हो, ये कम से कम अटरम सटरम की बातें से दूर हो जाते हो आप। अगर कथा नहीं सुनते हो तो 3 घंटे मन कहां जाता? धन में जाता, किसी की तेरे मेरी में जाता, किसी के बारे में बुरा सोचते, कोई अच्छा तो सोचने का सवाल कम ही होता। हाँ, तो 3 घंटे अब कथा सुनते हो तो संतों की ही कृपा है। इसलिए परम पूज्य महाराज श्री पधारे हैं। मैं व्यासपीठ से महाराज श्री आपका बहुत 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 भावों से, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि संत कहते हैं शब्द जितने कम होते हैं प्रार्थना उतनी उत्तम होती है। तो पूज्य श्री पधारे और मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं, मुझे छोटे भाई की तरह मानते, बहुत प्यार लुटाते हैं अपने छोटे भाई पर। लगभग हमारी दूरभाष पर रोज लगभग हमारी बात भी होती है, लगभग। हाँ, मेरी रोज उज्जैन हाजिरी लगती है महाराज जी के द्वारा, पता है आपको? रोज लगभग उज्जैन हाजिरी लग जाती है। ये महाराज जी की करुणा है, ये महाराज जी की करुणा का प्रसाद है। महाराज जी कथा में पधारे हैं, और सबसे बड़ी बात और बताऊं, महाराज जी भी लिफाफा लेके आए। ये लिफाफे वाला चक्कर यहां भी है। महाराज जी व्यासपीठ पर, इसका मतलब आप भी तैयार रहना। यहां भी गुरुदेव महाराज श्री पधारे, भारत के प्रसिद्ध वक्ता, वो भी मेरे देखो ये भी लेके आए,
माला भी लेके आए और बहुत सारी चीजें, और ये भी लेके आए, इसमें भी दक्षिणा है। बताओ, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये व्यासपीठ का सम्मान है। हाँ, ये व्यासपीठ पर जो वक्ता जो बैठता है तो वो अपना नहीं रहता है, वो अपनों से बाहर हो जाता है। उसका विचार, उसका चिंतन, उसकी जो हर कार्यकलाप होता है वो संसार के लिए बन जाता है। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।